नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी आधार विषय का प्रश्न पत्र कैसा आएगा, प्रश्न कैसे रहेंगे, इसकी एक झलक सीबीएसई द्वारा जारी हिंदी विषय के दूसरे मॉडल क्वेश्चन पेपर में मिल जाती है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर हाल ही में जारी किया गया है। इसमें कई चौंकाने वाली बातें भी है। तो आज के इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पूछे जाने वाले प्रश्नों के संदर्भ में इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस बार क्या कुछ नया है और क्या कुछ थोड़ा मुश्किल होने वाला है। 2024 में होने वाली सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय के दूसरे मॉडल क्वेश्चन पेपर में अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न है एक समाचार पर आधारित। प्रश्न है कि समाचार में सूचनात्मक ककार नहीं है, जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प है डी, कैसे लगातार बारिश। अब ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न पिछले वर्षों की तरह सीधे सीधे नहीं पूछा गया है। प्रश्न को समाचार के आधार पर पूछा गया है, तो आपको ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 में 3 बिंदु देकर मुद्रित माध्यम की विशेषताओं वाला उचित विकल्प चुनने के लिए कहा गया है और जिसका सही जवाब है डी, केवल ख और ग। ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको मुद्रित माध्यमों की सभी विशेषताएं पहले से पता होगी। प्रश्न संख्या 3 में एक चित्र और उसके कैप्शन के आधार पर आपको समाचार लेखन का क्षेत्र पहचानने के लिए कहा गया है, जिसका सही उत्तर है डी, देश विदेश। यह आपकी तार्किक क्षमता की परख है। आप कितना अच्छे से तर्क कर पाते हैं, सोच पाते हैं। ये भी प्रश्न पूछने का एक नया तरीका है। और प्रश्न संख्या 4 रिक्त स्थान के रूप में सीधे सीधा प्रश्न है और जिसका सही जवाब है सी, संपादकीय। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि टीवी समाचारों के चरणों में से ड्राई एंकर के बारे में कौन सा कथन सही है और जिसका सही जवाब है डी, एंकर का दर्शकों को सीधे घटना के बारे में बताना। इसका उत्तर आप तभी सही दे पाएंगे जब ड्राई एंकर के बारे में आपको जानकारी होगी, साथ ही टीवी समाचारों के अन्य चरणों के बारे में भी आपकी समझ होगी। कुल मिलाकर आपका सतही ज्ञान यहाँ काम आने वाला नहीं है, आपको इसके लिए गहरा पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें वर्णनात्मक खंड में अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों की, तो प्रश्न संख्या 8 व 9 में कुल 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस नए मॉडल क्वेश्चन पेपर में प्रश्न संख्या 8 का पहला प्रश्न है कि कहानी लेखन की सबसे अच्छी प्रक्रिया है किसी अच्छी कहानी को पढ़कर उसका विश्लेषण किया जाए। उपयुक्त कथन के आधार पर आपके द्वारा पढ़ी गई किसी अच्छी कहानी के कथानक और पात्रों का विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न पुस्तक की विषय वस्तु से यानी कंटेंट से सीधा सीधा नहीं जुड़ा है कि आप पाठ से इसका उत्तर दे देंगे। इसका उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपने कोई कहानी पहले से पढ़ी है और आपको उस कहानी के कथानक और पात्रों की अच्छी जानकारी है। इसलिए ऐसे प्रश्न आपके लिए चुनौती न बने, इसके लिए कुछ कहानियां पहले से पढ़कर रखें ताकि विश्लेषण व समीक्षा कर सकें। प्रश्न संख्या 8 के दूसरे प्रश्न में सीधा सीधा कैप्टिव ऑडियंस के बारे में पूछ लिया गया है, लेकिन इसी के दूसरे भाग में आपसे व्यक्तिगत अनुभव की अपेक्षा की गई है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्नों में दोनों भागों के अंक निर्धारित होते हैं। दोनों भागों के समुचित उत्तर देने से ही आपको पूरे अंक मिलेंगे।
इसी तरह प्रश्न संख्या 8 के तीसरे प्रश्न के पहले भाग में अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के बारे में सीधा सवाल है, लेकिन उसके अगले भाग में आपकी समझ और रचनात्मकता को परखने के लिए 2 शीर्षक पूछ लिए गए हैं। अब बात करें 9वें प्रश्न की। 9वें प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है कि अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं और दोनों के मध्य अंतर को समझाते हुए लिखिए। यह प्रश्न भले ही सीधा सीधा पाठ से पूछा गया है, लेकिन ये 12वीं के निर्धारित पाठों में से नहीं है। ये प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पहले पाठ जनसंचार माध्यम से है, जो कक्षा 11वीं का पाठ है। तो क्या 11वीं के पाठों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं? तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखकर तो यही लगता है। इसलिए एक बार कक्षा 11वीं के लिए निर्धारित पाठों की तैयारी भी आपको कर लेनी चाहिए। इसी में समझदारी है। 9वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न भी पहले पाठ जनसंचार माध्यम से है। प्रश्न में किसी समाचार पत्र के एक स्तंभ को देखकर जनसंचार के कार्य की पहचान करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए कि ये जो प्रश्न है ये भी 11वीं के लिए निर्धारित पाठों में से एक प्रश्न है, और ये भी सीधा सीधा नहीं पूछा गया है कि जनसंचार के कौन से कार्य होते हैं। यहाँ भी एक स्तंभ दिया गया है और स्तंभ के आधार पर आपको पहचानना है कि ये जनसंचार का कौन सा कार्य है। और साथ में इसके अगले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि समाचार पत्रिका को पाठकों तक पहुंचाने के कौन से चरण होते हैं और उसमें आपका पसंदीदा अंक कौन सा है और क्यों। 2 कारण लिखिए। ये प्रश्न जो है इसके लिए भी आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा सवाल ये भी नहीं है, और साथ में इसमें आपकी रचनात्मकता की परख के लिए इसका दूसरा भाग है, जिसमें आप कुछ सोच पाएँ और कारण ढूंढ पाएँ, तभी दूसरे भाग का समुचित उत्तर आप दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार आपको अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक की तैयारी सरसरी नज़र से नहीं बल्कि थोड़ी गहराई से करनी होगी। तभी जो घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़े अलग तरीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनका समुचित उत्तर आप दे पाएंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।